नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम एज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ बेसिक नॉलेज फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। जैसे मान लिया कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्या है? मेटल। तो मेटल का ऑक्साइड क्या होगा? बेसिक नेचर का होगा। ठीक है। जैसे CO2 है तो कार्बन नॉन मेटल है, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है। उसी प्रकार देखिए CONO ये न्यूट्रल होता है, एसिडिक हो गया, बेसिक न्यूट्रल हो गया। कुछ ऐसा है जो एसिडिक बेस दोनों काम करता है, जैसे जिंक, एल्युमिनियम, ठीक है, PbSN, Cr, Ga, Be। आपको बस याद रखना है, मेन जो सबसे ज़्यादा आता है जिंक, एल्युमिनियम, ठीक है, Pb यानी पारा, SN टीन, ठीक है, क्रोमियम। बस इतना याद रखना है। कौन कौन? जिंक, एल्युमिनियम, Pb, Cr, SN बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये एम्फोटेरिक होता है। ठीक है। दोनों नेचर के होते हैं। ठीक है। उस तरह अब देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ से तो बहुत बात पर डिपेंड करता है, लेकिन हम यहाँ पर दो अप्रोच बताएंगे जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। पहला है कि ऑक्सीडेशन नंबर के साथ सीधा संबंध है, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जिसका ज़्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ भी इसका सीधा संबंध है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। ये दो पॉइंट से हम लोग क्वेश्चन को मैक्सिमम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। अब चलिए जैसे एग्जांपल देखते हैं। SClO4, SClO2, SClO3, SClO4। देखिए क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम सीख चुके हैं। तो इसका क्या होगा? -8, इसका +1, इस क्लोरीन का +7 हो जाएगा। फिर उसी तरह देखिए -6 इसका होगा और इसका +1 होगा। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका -4, 1 तो इसका 3 हो जाएगा। इसका -2 +1, इसका +1 होगा। तो क्या देखें, इसमें 7 हुआ, इसमें 5 हुआ, इसमें 3 हुआ, इसमें 1 हुआ। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इसका हुआ तो इसका ज़्यादा हो जाए, इसका ज़्यादा होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका, फिर इसका। ठीक है। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर है। फिर दूसरा देखिए CH4 है, NH3, H2, HF है। ठीक है। तो इसमें देखिए कार्बन होता है, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन होता है इस पीरियड में। तो क्या हो, इधर इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ता है, तो जब बढ़ता है तो फ्लोरीन का ज़्यादा होगा। देखिए फ्लोरीन का ज़्यादा है तो फ्लोरीन का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा, फिर उसके बाद ऑक्सीजन का होगा, फिर उसके बाद नाइट्रोजन का, फिर कार्बन का। ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। ठीक है। दूसरा Al2O3 SiO2 P। देखिए बताए ना, ही ले बकनो पर नमक सी पस कलर। देखिए क्या होगा? अल सी पस। ठीक है। इसका मतलब इधर बढ़ता है तो क्या होगा? सल्फर का ज़्यादा होगा, फिर फास्फोरस का, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम। तो यानी इसका होगा ज़्यादा, इसका होगा, फिर इसका। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। ये दोनों बात से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। ठीक है। इसी तरह बेसिक स्ट्रेंथ देखते हैं। बेसिक क्या होगा? जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव का सीधा संबंध है, यहाँ उल्टा हो जाएगा। देखिए NH3 है, H2 है, HF है, तो फ्लोरीन के सबसे ज़्यादा होता है, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का। तो इसका उल्टा होगा, तो यानी कि NH3 का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, फिर H2O का, फिर HF का हो जाएगा। लेकिन ये हाइड्राइड के केस में क्या होता है, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, होना चाहिए S का, लेकिन NH3 का ज़्यादा होगा। क्या इसमें ऊपर से नीचे जाने पर घट जाता है, यानी कि पहले NH3 का होगा, ठीक है, फिर PH3, फिर H3। इसमें हाइड्राइड के केस में याद रखिएगा कि नीचे जो है वो घटेगा। ठीक है। यानी पहले NH3 होगा, फिर PH3, फिर AH3। ये दोनों एग्जाम्पल से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं।